जिंदगी को कैसे जिया जाए, ये सब कोई जानना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी परेशानियों से भरी पड़ी है। हर कोई ये चाहता है कि उसकी परेशानी, उसके दुखों से उसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या आप जीवन जीने की कला को जानते हैं? याद रखें कि ये जीवन एक नदी की तरह है, इसके खिलाफ बहने की चाह मत रखिए। यदि आप इसके बहाव के साथ बहेंगे तो फिर न कोई दुख होगा, न कोई परेशानी। आज एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको जिंदगी कैसे जिया जाए, हर दुख में भी सुख को कैसे ढूंढ लिया जाए, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत पहले की बात है, एक पंडित था, बड़े शास्त्र पढ़े थे उसने, बड़े शास्त्रों का ज्ञाता था। अब उसने एक तोता पाल रखा था। कहते हैं कि तोते की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। उसके घर पे बहुत सारे विद्वान आते थे और तोता उनकी विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं को सुनता था, जिसकी वजह से उस तोते को भी बड़ा ज्ञान हो गया था। इतना ज्ञान हो गया था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा थी कि ये जो तोता है वो महाज्ञानी है। एक दिन की बात है कि उस गांव में एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हुए थे। अब उस साधु से मिलने वो पंडित और उसके मित्र भी जाना चाहते हैं। जब वो उससे मिलने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी तोते ने पंडित से कहा कि जब आप उस महात्मा से मिलने जाएंगे तो मेरी एक प्रार्थना है, आप उस महात्मा से पूछना कि मेरी आत्मा मुक्त होना चाहती है, मैं क्या करूं कि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। सो उस पंडित ने कहा, ठीक है, जब हम उस महात्मा के पास जाएंगे तो तुम्हारी जिज्ञासा भी पूछ लेंगे। अब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। तब वो महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद वो घाट पे खड़े हो गए और उन्होंने लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करना शुरू कर दिया। जब उनकी वार्ता पंडित से हुई तो उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के बाद पंडित जी ने उस महात्मा से पूछा कि हमारे पास एक तोता है, वो हमारे साथ रहते रहते बड़ा पंडित हो गया है, बड़ा ज्ञानी हो गया है। तो महात्मा ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एक तोता पंडित हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है। तो उसने पूछा कि मेरे तोते ने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उसकी एक जिज्ञासा है कि मैं क्या करूं कि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। अभी पूछना था कि महात्मा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो बेहोश हो गए हों, जैसे हाथ पैर शिथिल हो गए हों और एकदम से गिर पड़े। जब वो उठे तो बिल्कुल सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनको बहुत देर हिलाया गया लेकिन वो तब भी नहीं उठे। थोड़ी दूर उन्हें उठा कर लाया गया, उन पे पानी के छींटे मारे गए और उसके बाद वो सीधे हो गए। उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे अचानक से चक्कर आ गई, गश्त आ गई, मूर्छा आ गई और मैं इसकी वजह से बेहोश हो गया था। अब उस पंडित ने उनकी हालत को देख के उनसे कुछ नहीं कहा और जब वो घर आए तो तोते ने उनसे कहा कि क्या आपने उनसे मेरे प्रश्न के बारे में पूछा था? तो पंडित ने कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न की वजह से बहुत समस्याएं पैदा हो गईं। हो सकता है कि जब वो प्रश्न पूछा गया हो तो मुहूर्त सही नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो प्रश्न पूछा वैसे ही वो महात्मा गिर पड़े, जिसकी वजह से उनको मूर्छा आ गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया गया, उनको सीधा किया गया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति एकदम बेहोश हो गए, ऐसा लगा जैसे कि मर ही गए हों, लेकिन जब उनके ऊपर पानी डाला गया तो फिर से जीवित हो गए और हमारी सांस में सांस आ गई। इतना सुनना था कि अचानक से वो तोता भी फड़फड़ा कर गिर पड़ता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि तोता भी गिरकर मर गया। अब लोग ये सोचते हैं कि निश्चित रूप से इस प्रश्न में ही कोई बड़ी खराबी है, क्योंकि इस प्रश्न के सुनते ही व्यक्ति मूर्छा खाकर गिर जा रहा है।
अब लोगों ने धीरे से उस पिंजरे को खोला, क्योंकि सबको लगा कि तोता मर गया है। लेकिन जैसे ही द्वार खुला, वो तोता तुरंत उड़ गया और सामने के पेड़ पर जाकर बैठ गया और हंसने लगा। उसने कहा, उस महात्मा ने मुझे उत्तर दे दिया, लेकिन तुम नहीं समझ सके। लेकिन उस उत्तर को मैं समझ गया और मैं मुक्त भी हो गया। मैं तुम्हारे पिंजरे के बाहर हो गया। अब तुम भी ऐसा ही कर सकते हो कि तुम्हारी आत्मा भी इस पिंजरे से मुक्त हो सके। वास्तव में ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी को ऐसा जिएं जैसे कि हम हैं ही नहीं। हवाओं की तरह, पत्तों की तरह, पानी की तरह, बादलों की तरह जैसे हम हैं, हमारा होना कोई अस्तित्व नहीं रखता, जैसे मैं हूं ही नहीं। जितनी गहराई में ऐसा जीवन प्रकट होगा, उतनी ही गहराई में आप जीवन की हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। जब आप ये सोचेंगे कि जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे कर्मों के द्वारा सुख या दुख आएगा ही, हमें बस इस शरीर में उसको भोगना है और भोग कर निकल जाना है। दुख में भी खुश रहना है और सुख में भी खुश रहना है, सब में समभाव रहना है। और जब इस भावना के साथ हम रहने लगते हैं तो जीवन में दुख से भी नहीं घबराते और सुख में कभी फूलते भी नहीं हैं। तो जिंदगी का यही आधार है। यदि आप जिंदगी को सुख से जीना चाहते हैं, हर परेशानी में, हर कठिनाई में भी खुशी से रहें कि कोई बात नहीं, आज का जीवन, इस दिन का जीवन इस कठिनाई के ही नाम। और ऐसे ही जब सुख आए तो उसको आसानी से स्वीकार कर ले कि कोई बात नहीं, आज का जीवन इस सुख के नाम। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा आह्लादित, खुशी, प्रसन्न ना हो, हर स्थिति में सम रहें। और जब आप जीवन की हर परिस्थिति के साथ सम रहकर आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। ना दुख से दुखी होते हैं, ना सुख से सुखी होते हैं। तो जिंदगी में आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे मुक्ति की अवस्था कहते हैं। जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी स्वर्ग में हो जाना, जहां ना आपको दुख से कोई मतलब है, ना सुख से कोई मतलब है। और जिसने जिंदगी का ये नियम जान लिया, वो जिंदगी की हर परेशानी में भी हमेशा खुश रहेगा।